सबको जय मसीह। आज का दिन में परमेश्वर की चरणों में होने के लिए हमको अवसर दिया, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आए हुए सभी के ऊपर प्रभु की दया हो, करुणा हो। प्रभु सभी के ऊपर बहुतायत से करुणा दिखाए, दया दिखाए। पिछले दिनों में प्रभु ने हमको संभाला, हमारे जीवन का हर एक जगह कार्य किया, हमारी जीवन की जरूरतों को प्रभु ने पूरा किया। परमेश्वर की दया है, करुणा है। आज हम जिंदे बचे हैं, हालेलुया। हर एक तरीके से हालेलुया प्रभु ने हमको बचाया। प्रभु बहुत हालेलुया अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है, चंगा देने वाला प्रभु है, छुटकारा देने वाला प्रभु है। हालेलुया। हम देख रहे हैं कि पूरी देशों में कोविड बीमारी से भरे हुए हैं। पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट में, सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट में और आगे नजदीक वाला मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट वाला में नहीं होता था, लेकिन अभी उधर भी बहुत लोगों को हो गए, जो गाड़ी का आगमन निगमन की वजह से। हालेलुया। इसके बीच में हम आपसे विनती करते हैं, बहुत अच्छी तरह से आप अपने आप को बचा कर रखे। कहीं भी जाता तो मास्क पहन कर जाइए और घर बाहर से आते ही अपने हाथ पैर धोइए, वो भी साबुन से अच्छे से अपने आप को शुद्ध रखिए। प्रभु आपको संभाले। हालेलुया। परमेश्वर की दया है, करुणा है। हालेलुया। अभी तक हम बचे हो, हमेशा प्रार्थना पूर्वक रहना। ये कोविड बीमारी के बारे में मैं आपको खास करके एक संदेश देना चाहता हूं। प्रिय प्रेरित पौलुस ने अपना जीवन में एक शब्द कहता है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। दूसरा कोरिन्थियों का किताब 12 अध्याय उसका 7वां वचन के अंदर लिखा है, कोई पढ़ सकता तो पढ़ो, मैं पढ़ता हूं। और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से भूल न जाऊं, मेरी शरीर में एक कांटा छुपाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूसे मारे, ताकि मैं भूल न जाऊं। आमीन। हालेलुया। यहाँ प्रेरित पौलुस ये बोल रहा है कि मैं प्रकाश की बहुतायत से फूल न जाऊं, घमंड ना हो और अहंकार ना बन जाऊं, मैं प्रभु से दोषी ना ठहर जाऊं। इसलिए प्रभु ने मेरे शरीर में एक कांटा रखा है, मतलब है मेरी शरीर में प्रभु ने एक शैतान का एक दूत को मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, इसलिए कि मैं घमंडी ना हूं। इसी जैसा मैं आपको आज बताना चाहता हूं, आज पूरी दुनिया में खास करके प्रभु का लोगों को लोग घमंडी ना हो। प्रभु ने दिया हुआ परिस्थितियों में, प्रभु ने दिया हुआ भलाइयों में हम घमंडी ना हो। इसलिए एक शैतान का स्वर्गदूत को एक हालेलुया क्या बोलता है, एक कांटा प्रभु ने दिया हुआ है, ये कोरोना वायरस। ये आप पक्का ध्यान कीजिएगा, क्योंकि प्रभु आपको इस समय पर बचा कर रखना चाहता है। प्रभु आपका जीवन को उन्नति देना चाहता है। प्रभु आपको अपने हाथों में संभालना चाहता है। प्रभु आपको आपके लिए जीवन दिया तो स्वर्ग राज्य में आपको ले जाना चाहता है। इसलिए आपकी शरीर में एक कांटा है, मतलब बीमारी आने या ना आने की वजह से मैं कह रहा हूं। इसलिए आप अपने आप को हमेशा बचा कर रखिए। कहीं भी जाता तो बड़ा संभालिए, प्रार्थना करके जाइए। आने के बाद प्रभु को धन्यवाद कीजिए और जहां भी जाते हो प्रार्थना का सही दे। बालक प्रभु की एकदम मन के द्वारा आप चले फिरे और प्रभु की ओर अपनी हालेलुया अपने दिल को लगाए। यही प्रभु आपसे चाहता है। यही एक कोविड बीमारी के द्वारा मसीह लोगों के लिए संदेश चाहिए, मतलब सदा मैं स्तुति करूंगा करके आज जो गीत गाया है उसी जैसा सदा प्रभु में रहिए। प्रभु यीशु ने बोला सदा नित्य प्रार्थना करो। नित्य भजन के अंदर लिखा है, भजन संगीता हालेलुया उसका पहला भजन संगीता उसका 1 पे लिखा है, जो व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था में प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था में रात दिन ध्यान करता है। क्या है, आप रात को बाइबल लेकर सोने के लिए बोल रहे नहीं, आपकी मन के अंदर प्रभु की नाम हमेशा रहने के लिए प्रभु चाहते हैं। प्रभु आपसे चाहते हैं कि प्रभु आपके मन में रहो, प्रभु आपके अंदर रहो। आपकी बोलचाल, आपकी चाल चलन, आपकी उठना बैठना, खाने पीना, हर जगह
प्रभु की उपस्थिति हो, एक शिक्षा है, एक आपको एक हालेलुया संयम कर रहा है, आपको एक ट्रेनिंग दे रहा है। प्रभु की स्वर्ग राज्य में जाने के बाद हमेशा आपको प्रार्थना करना है, प्रभु की वचन सुनना है, प्रभु की आराधना करना। उसी जैसा आपको धरती पर प्रभु की नाम की वास्ते हालेलुया प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रभु आपको द्वारा आपसे चाहता है कि आप हमेशा प्रभु के संग चलने के लिए प्रभु आपको चाहते हैं। हालेलुया, अपनी हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रभु सबको आशीष दे। आज का दिन में प्रभु ने हमारे लिए एक अच्छे समय दिया। मैं आज बाइबल क्लास की दौर पर थोड़े से वचन आपके साथ बांटना चाहता हूं। पिछले दिनों में हमने परमेश्वर का वाचा का संदूक के बारे में, मिलाप वाला तंबू के बारे में हम ध्यान कर रहा था। उसके अंदर हम ये ध्यान कर रहा था, यहोवा का वाचा का संदूक ओबेद-एदोम की घर में रखा गया था। ओबेद-एदोम की घर में इसलिए रखा गया था, वो व्यक्ति परमेश्वर की भय मानता था और परमेश्वर की भय मानने की वजन हालेलुया उसकी वजह से हालेलुया वो उनके द्वारा लोग लज्जित होते था। परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की वजह से दूसरा लज्जित होना उनके द्वारा। आज प्रभु ये वाचा का संदूक हमको बनाया है। हमने उसमें से बहुत बातें किया था। मैंने बोला था एक छोटे से फिल्म में आपको दिखाऊंगा करके बोला था। वो मिलाप वाला तंबू के बारे में, मिलाप वाला तंबू में जब आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं वाचा का संदूक में मैं हम लोग पिछले दिनों में बोल रहा था कि वाचा का संदूक बबूल की वृक्ष की लकड़ी से बनाया हुआ है। बबूल का लकड़ी है हालेलुया मरुस्थल में पैदा होने वाला लकड़ी है। बड़े मजबूत लकड़ी होते हैं और उसके उसी लकड़ी का बनाने के बाद उसके चारों ओर सोने का हालेलुया सोने से बना सोना लगाया हुआ, पूरा सोने का हालेलुया पतला सा सोना लगाकर पूरा उसको एकदम सजाया हुआ है। और उसके साथ एक रिंग लगाकर बहुत बड़ा एक डंडा उस पर लगाया, वो भी सोने का है। उसके बारे में हर चीज मैंने बोला। वो प्रभु की दासों को दिखाता है कि प्रभु आपको उठाता है दासों के द्वारा। हम हालेलुया वचन के अंदर देखा है यहूदा का पत्री का उसका 24 में हमने ये देखा है हालेलुया प्रभु हमको अपनी लिखा है, मैं पढ़कर बताता हूं। लिखा है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, ये है प्रभु हमारे लिए करता है। और हालेलुया प्रभु हमको अपनी महिमा के द्वारा खड़ा करना चाहता है। आप गिरे ना, इसलिए अपनी महिमा का संग जगह पर भरपूरी से आपको उनके सामने महिमा का भरपूरी के सामने आपको खड़ा करना प्रभु चाहता है। इसलिए हालेलुया आपको प्रभु वाचा का संदूक बना है, प्रभु के दासों के द्वारा उठाया हुआ है, क्योंकि आप गिर न जाए। हालेलुया यशायाह ने भी हालेलुया 4:4 में लिखा है, यशायाह ने भी 4:4 में लिखा है, देखो रोमियो का पत्री 15:1 पे लिखा है, प्रभु हमको हालेलुया हमारी कमी गड्डियों को हालेलुया निदान, हमें बलवान को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। हालेलुया यहाँ लिखा है आपकी दुर्बलताओं को उठाने के लिए हालेलुया प्रभु चाहता है कि हमको उठा ले। प्रभु हमको उठाना चाहते हैं। प्रभु हमको हालेलुया हमेशा इसलिए वाचा का संदूक के द्वारा प्रभु हमको उठाते हैं, उठाने का प्रभु का दासों को दिखाते हैं। आज हम उसमें अंदर वाचा का संदूक के अंदर रखने वाला कुछ एक चीजों के बारे में हम देखेंगे। हालेलुया सबसे पहले हम पढ़ेंगे इब्रानियों का पत्री 9:4 पढ़ेंगे। लिखा है उसमें सोने की एक धूपदानी
और चारों ओर सोने की मटा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तमान और आरून की झड़ी जिसमें भूल भल आ गए थे और वाजा की पटियां थी। देखो, प्रभु की वाजा की संदूक में 3 चीजें हैं। एक है मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, और दूसरा है हारून की झड़ी जिसमें भूले भला आ गए थे, और वाजा की पटियां। ये 3 चीजें हैं। हालेलुया। हमने देखा है सोने से मढ़ा हुआ है वाजा का संदूक, बबूल का लकड़ी का, एकदम मोटे तगड़ा लकड़ी, जो मरुस्थल में हमने पिछले दिन उसकी फोटो वाला देखा था, जो मरुस्थल में होते जड़े मजबूत वाला, ये जो लकड़ी के द्वारा सोने से आपको मढ़ा, मतलब हम गंदे नाली में किसी व्यक्ति को हम हालेलुया अच्छे नहीं थे, उस जगह पर परमेश्वर ने हमको लेके आकर सोने का, मतलब परमेश्वर की पवित्रता से मढ़ाया हुआ है। हालेलुया। उसके अंदर प्रभु 3 चीजें रखा है। एक है प्रभु की आज्ञा लिखा हुआ हालेलुया पत्थर, हालेलुया, और दूसरा है हालेलुया उसके अंदर अहरोन का झड़ी, तीसरा है हालेलुया सोने का बर्तन। हालेलुया। 3 चीजें हैं उसके अंदर रखा हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे हालेलुया परमेश्वर का हालेलुया वाचा का पटिया। हालेलुया। परमेश्वर का वाचा का पटिया का मतलब वो पत्थर के द्वारा बनाया हुआ है। हालेलुया। पुराना नियम में ये लिखा है, जो व्यक्ति वाचा को मानता है वो जिएगा। हालेलुया। मूसा ने ये कल आज्ञा दिया, जो व्यक्ति हालेलुया वाचा को मानता है वो व्यक्ति जिएगा। हालेलुया। नया नियम में प्रभु ने क्या किया, ये वाचा को हमारे अंदर रख दिया। हम पढ़ेंगे एसकीएल नबी का 11 का 19, एसकीएल नबी 11 का 19 पढ़ेंगे। ये लिखा है, मैं उनका हृदय में एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। ये वाचा का जो संदूक के अंदर जो रखा हुआ पत्थर का ये जो लिखा हुआ, पत्थर में लिखा हुआ ये जो वाचा का ये जो नियम है, वो ये बता रहा है कि परमेश्वर ने पुराना नियम में मनुष्य को अपने हाथों से लिख कर दिया है। वो नया नियम में प्रभु बोला है, मैं उनकी हृदय की हालेलुया दीवारों में, हृदय के अंदर, हृदय को जो पत्थर वाला दिलों को मैंने एकदम मांस वाला हृदय बनाऊं, उसमें मैं अपनी आज्ञाओं को लिखाऊंगा। पुराना नियम में हालेलुया जो व्यक्ति आज्ञा को मान देते वो जीता था। हम देखे हैं जिसको ये आज्ञा दिया है, मूसा भी ये आज्ञा को नहीं मान पाया। ये धरती पर ये आज्ञा को सिर्फ मानने वाला है यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति ये आज्ञा को नहीं माना। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उधर ही पुराना जमाने में भी बोला है, मैं ये पत्थर वाला दिल को हालेलुया हटाकर मांस वाला दिल देकर उनको मेरे आज्ञा उसके अंदर दूंगा। हालेलुया। यहां देख सकता है हालेलुया प्रभु ये जो मनुष्यों को प्रभु अपना नियम के अनुसार लोगों को चलाना चाहता था। हालेलुया। हम देखे हैं प्रभु ने मिस्री की गुलामी से लोगों को लेके आया, लोगों को लेकर मरुस्थल से ले जा रहा था। ये लोग कभी भी परमेश्वर की वचन को माना नहीं, हमेशा कुटकुटानापन कर कर परमेश्वर को गुस्सा कराया। 40 दिन में पहुंचने वाला जगह को 40 दिन में पहुंचने वाला जगह को ये लोग 40 साल लगा। प्रभु की लोगों, मैं आपसे विनती करता हूं, परमेश्वर जब प्रभु में आ गया तो प्रभु की वचन मानिए, नहीं तो हमारे जीवन के लिए
बहुत बड़ा मुश्किल परिस्थिति हमारे जीवन में खड़ा हो सकता है। हालेलुया, हमारे अंदर जो लिखा हुआ हालेलुया परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की जो वचन है, हालेलुया, सबसे ज्यादा हमको मानना जरूरी है। हालेलुया, हम देखे हैं ये जो आज्ञा है जब तक नहीं मानेगा तब तक हम हालेलुया परमेश्वर की पास नहीं पहुंच सकता। पुराना जमाने में जो लिखा हुआ नियम, लोग बोलता है नया नियम में आज्ञा नहीं है क्या? नया नियम में आज्ञा जरूर है, लेकिन उससे भी बढ़कर हालेलुया, उससे बढ़कर परमेश्वर हालेलुया उसको नियम को कठिन किया है। हम देखे हैं पुराना नियम में माता पिता को आदर देना बाकी था। हालेलुया, नया नियम में बोला अगर आप अपने माता पिता के ऊपर गुस्सा होता तो वही पाप हो गया। हालेलुया, नया नियम में हम देखे हैं हालेलुया, अगर आप माता पिता के ऊपर गुस्सा हो जाता, पहले पुराना नियम में था आदर करना, नया पुराना नियम में थे व्यभिचार नहीं करना। अभी लड़की लोगों को गलत भावना से अगर आप देखेगा वही आपके लिए पाप है। नया पुराना नियम में गुस्सा मतलब कत्ल करना पाप था। नया नियम में आप अपने भाई से क्रोध करना पाप है, दूसरे से क्रोध करना पाप बन गया। मतलब है नया नियम में है नियम को एकदम कठिन किया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, परमेश्वर प्रभु की वचन को हमको देने के पीछे कारण क्या है? परमेश्वर की हालेलुया रास्ते पर हम चले। मिस्री लोगों की गुलामी से लोग आने के बाद ये लोग परमेश्वर की वचन को माना नहीं, अपनी बुद्धि से चला। हम देखे हैं ये लोग मिस्री की गुलामी से लाल समुद्र पार किया, आगे आया, परमेश्वर ने मूसा को बोला थोड़ा तुम पहाड़ की ओर आ जाओ। हालेलुया, वहां उन्होंने सिनाई पर्वत की ओर जैसे घुसा, यहाँ उन्होंने सब लोग इकट्ठा होकर एक मूर्ति को बनाकर हालेलुया सब लोग डांस करने लगा, उसकी दंडवत करने लगा। हालेलुया, परमेश्वर उसके चरणों से मूसा आने के बाद गुस्सा होकर जो पत्थर पे लिखा हुआ था हालेलुया उसको मूसा ने गुस्सा में फाड़ दिया। 40 दिन रात परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के बाद मिला हुआ प्रभु का हाथ से लिखा हुआ हालेलुया एक पत्थर पे लिखा हुआ आज्ञा को मूसा मानव मनुष्य इस्राएली लोगों के ऊपर गुस्सा होकर उसको फाड़ दिया। और हालेलुया उस समय उन्होंने कम से कम 30,000 से लोगों को उन्होंने मार दिया। उसी गुस्से में लोगों ने मूर्ति पूजा, एक जगह परमेश्वर ने वचन दिया, दूसरी जगह लोग मूर्ति पूजा करना। आज भी उसी जैसा है, जितना हम वचन की नजदीक जाते हैं उतना हमको प्रभु से दूर करने के लिए शैतान कोशिश करता है। इसलिए मैंने शुरुआत में आपको कहा है परमेश्वर ने ये जो नियम दिया है हालेलुया आपके दिल पे मांस के अंदर रखना, परमेश्वर की व्यवस्था को दिन रात हालेलुया मनन करने का मतलब प्रभु यीशु मसीह है जो व्यवस्था वो आपका दिल में हमेशा रहेगा तो आपका जीवन में उन्नतियां होगा और प्रभु आपको उठाएंगे और आगे 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 आपको ले जाएंगे। हालेलुया, अगर आप प्रार्थना जीवन और वचन मनन नहीं करेगा तो आप धीरे धीरे से प्रभु से दूर हो जाता है। हालेलुया, परमेश्वर की आज्ञा प्रभु ने लोगों को अच्छे भले से इस धरती पर चलने के लिए दिया है। हालेलुया, आप मानिए परमेश्वर क्यों वचन दिया है? ये पवित्र वचन आज परमेश्वर ने हमको इसलिए दिया है कि हम लोग परमेश्वर की वचन को मानिए और प्रभु की रास्ते पर चलिए। जो व्यक्ति प्रभु की वचन में हमने आज देखा है, हम एक बार और वचन संहिता 1 का अंदर से ध्यान करेंगे। वहां ये लिखा है हालेलुया परमेश्वर की व्यवस्था पर, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहने वाला और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करने वाले को जो सौभाग्य मिलता है क्या है? वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे में लगाया गया है और अपनी ग्रुदू में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। इसलिए जो कुछ भी वो वृक्ष करेगा वो सफलता होगा। देखा, परमेश्वर आज्ञा इसलिए दिया है आप सफलता हो। प्रभु चाहता है आपके जीवन में सफलता हो, आप उन्नति पाए।
अगर आपके जीवन में उन्नति नहीं पाता है तो इसका मतलब है आप प्रभु की वचन के अनुसार नहीं चल रहा, प्रभु की आदर नहीं कर रहा, प्रभु की वचन को नहीं मान रहा। प्रभु बोलता मेरी व्यवस्था पर जो व्यक्ति चलेगा, देखो परमेश्वर की वचन प्रभु की हालेलुया वायदा है, प्रभु कभी भी वायदा से हटते नहीं है। अगर आप प्रभु के वचन के अनुसार चले, प्रभु आपको देखो अद्भुत कार्य आपके जीवन में करेगा। प्रभु ने बोला यीशु मसीह को आपके दिल में आप हमेशा रखेगा तो मैं तुमको उस वृक्ष की जैसा बनाऊंगा जो बहती नाली में हमेशा तुम फलवंत होगा। फलवंत का मतलब तुम्हारे जीवन में कभी भी दुखित नहीं रहना पड़ेगा। जीवन में कमी घटी होगा लेकिन वहां दूसरी जगह से तुम्हारे जीवन में फल आना शुरू हो जाएगा। हे प्रभु की दासों और दासियों और प्रभु के बच्चों, आज मैं आपको बता तो प्रभु आज्ञा इसलिए दिया है। हालेलुया। हमने ये आज्ञा कहाँ रखा है? प्रभु की वाचा का संदूक। वाचा का संदूक क्या है? आप है। हालेलुया। आपके अंदर प्रभु हालेलुया लिखा हुआ वचन रखा हुआ है। आपके अंदर परमेश्वर का वचन को आप रखिए। फिर देखना आपकी बच्चों का शादी हो या आपकी बिजनेस हो, आपके खेती बाड़ी हो, आपकी रसोई का काम हो, आपकी जीवन की कोई भी बात हो, प्रभु वचन के अंदर बोला हुआ है मैं उसको पक्का करूंगा। हे प्रभु की दासों और दासियों, आप प्रभु की वचन के अनुसार चलने की कोशिश कीजिए। प्रभु की आज्ञा जो आपका वाचा का संदूक आपकी शरीर के अंदर, हालेलुया, वाचा का संदूक के अंदर पुराना जमाने में परमेश्वर की उपस्थिति होता था। परमेश्वर सिर्फ वाचा के संदूक के अंदर उधर आता था। उसको रखने वाला जगह था अति पवित्र 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 स्थान में रखा था। हालेलुया। उसमें महायाजक साल में एक बार उधर जाते थे। हालेलुया। देखो यीशु मसीह हमारे लिए काल्वरी सलीब पर बलिदान होने की वजह से हमको हमेशा के लिए वाजा का संदूक के पास जाने के लिए यीशु मसीह है। आज वाजा का संदूक वो है, हमारा मन में रहता है। वहां प्रभु के सामने आप 24 घंटे में कभी भी कोई भी दिन रात नहीं है। आपका जीवन में कोई भी समय, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी दुखित बात का समय हो, आप प्रभु के चरणों में जाने के लिए प्रभु ने आपको जगह बनाया हुआ है। प्रभु ने आपको इजाजत दिया हुआ है। प्रभु आपको हालेलुया समय दिया हुआ है। आओ मेरे पास आओ। वचन के अंदर यिर्मयाह 33:3 में क्या लिखा? मुझे पुकारो, बे बहुत गहरे बातों को मेरे को तो प्रभु ने आपको परमिशन दिया है। मुझे पुकारो। पुराने में नया नियम में यीशु मसीह जो परमेश्वर था वो खुद उधर आकर बोला हालेलुया, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम खुलोगे। हालेलुया हालेलुया। और मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। आपका काम है मांगना, विनती करना, प्रार्थना करना। प्रभु आपको दिया, ये नियम दिया है प्रभु की नियम। प्रभु हटेगा नहीं। वचन के अंदर लिया क्या लिखा है? चाहे आसमान हट जाए, पृथ्वी हट जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं हटता। प्रभु ने आपको वाचा का संदूक का अंदर प्रभु की 10 नियमों को हालेलुया आपके दिलों में लिख कर दिया है कि आप उसको मानो। क्योंकि प्रभु चाहता है मेरी बच्चा फलवंत वाला बने, मेरी बच्चा उन्नतियां पाए, मेरा बच्चा आशीष पाए, मेरा बच्चा बरकत पाए। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, आपकी गांव में आप रहते हैं, आप ये मत सोचो मेरे जीवन में कब उन्नति आएगा। ये कोई जादू टोने का या क्या बोलता है ओजागिरी नहीं है। जैसे आपने को पादरी साहब आकर हाथ लगाकर कुछ बोल दिया या फोन में प्रार्थना किए तुरंत आपको हट जाए। कुछ एक बात है, मेरे पास एक बुक रखा है। पिछला दिन मेरा पास्टर लोगों का मीटिंग में मेरे पास्टर लोगों ने जो प्रार्थना किया था, उन्होंने हालेलुया प्रार्थना किया, तुरंत हुआ। कुछ एक बात तुरंत होते हैं, वो मैं आपको बाद में गवाही के तौर पर बताऊंगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, परमेश्वर की चरणों में जब आप आते हैं, आप अपने आप को देना है, आप प्रभु के नियम के अनुसार आपको चलाना है। मेरे एक दोस्त इसमें है, लगता है आज राजेंद्र करके है, उसको शैतान से पीड़ दे। मैं उसको बोलता हूं तुम वचन पढ़ो। वो वचन पढ़ने का जैसे उसको मन ही नहीं है। थोड़ा बहुत इसको हिंदी आता, मैं बोला तू अक्षर जोड़ जोड़ कर पढ़ो, तेरा शैतान अपने आप भागेगा। वो चाहता मेरी पत्नी पढ़े,
मेरी पादरी प्रार्थना करे मैं चंगा हो जाए। ये प्रभु की दासों और मेरे सुनने वाले लोगों, वो सही है, पास्टर लोग आपको अगुवाई करते प्रार्थना करते बहुत अच्छे हैं, लेकिन उससे बढ़कर आपको प्रार्थना करना है। आपको प्रभु की वचन पादरी के दिल में मन के अंदर अकेला नहीं, पादरी जो वाजा का संदूक उसमें नहीं, आप है जो यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो है वाजा का संदूक, उसके अंदर लिखा हुआ है। उनकी मांस वाला हालेलुया दिलों में लिखा हुआ है, उनकी पत्थर वाला दिल को हटाकर मांस वाला दिल के अंदर दीवार पर लिखा हुआ प्रभु की आज्ञा, उसको आप पालन करो, उसके अनुसार चलो, प्रभु आपको भले बुले करेगा। आपको मालूम है, मैं ये बताना चाहता हूँ, दुनिया की जो बड़े बड़े देश है आज, जो आप अमेरिका का हो या यूरोप का हो या ऑस्ट्रेलिया का हो, इंग्लैंड का हो, वो लोग कैसे उन्नति पाया? आप विश्वास नहीं कर पाता, यीशु मसीह की वजह से उन्नति पाया है, और कोई कारण नहीं है। आप विश्वास नहीं कर पाओगे, उनकी कोई भी मतलब पूजा पाठ दूसरा नहीं है, उन्होंने यीशु मसीह को पाया। 280 साल पहले हालेलुया जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका का पहला राष्ट्रपति है, उन्होंने हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। वो घुटना टेक कर प्रभु के सामने रोया, हे प्रभु जी मेरी राष्ट्र किया, मेरी देश की गरीबी को हटाओ करके हालेलुया उन्होंने रो रो के आंसू बहाया। आज भी वही आंसू है जो अमेरिका जो इतनी पाप पर जाने के बाद भी उनको रुकाया हुआ है, उनकी वजह से आज दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी राज्य बन गया। इंग्लैंड है जो पुराना जमाने का रानी लोग, राज्ञी लोग, राजा लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, इसी वजह से उन्नति पाया। हमारे भारत के अंदर 2000 साल पहले प्रभु का चेला तोमा खुद आए थे, लेकिन लोगों ने वजन को नहीं मान पाया। वो लोग बोला, जब जरूरत पड़ा था थोड़ी थाली बचाया, यीशु यीशु बोला, बाद में रख दिया। उन्होंने अपने बच्चों को दिया, बच्चे लोग थोड़ा बहुत धन दौलत मिल गया, उसी पर आश्रय पाया, उसको छोड़ दिया। इसी वजह से गरीबी से गरीब और क्या उल्टा श्रापित में चला गया। इतनी आप गांवों में इतनी गरीब क्यों बन गया? आप क्या ये शहर में रहने वाले से कम है क्या? क्योंकि आप परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को आदर न देने की वजह से, परमेश्वर की वचन को आपका दिल से अब हटेने की वजह से आप गरीबी में हैं। मैं आपको बताता हूं, मैं आज आपको सच्चे वचन से बताता हूं, सच्चे दिल से मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रभु की वचन की अनुसार आप चलना शुरू कीजिए। देखना आपकी जीवन में अद्भुत कार्य प्रभु करेगा, प्रभु आपको उठाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप अपनी पीढ़ी में हालेलुया आपके आंगों के सामने देखना हालेलुया आप बहुत बड़ा धनी बन के दर से ये धरती से आप जाओगे। अगर प्रभु की आगमन में देरी है तो आपकी बच्चा उन्नत स्थान में आप देखोगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि प्रभु ने वचन के अंदर क्या लिखा है? मैंने उस व्यक्ति को, जो व्यवस्था पर चलने वाला व्यक्ति को कभी नहीं मुरझाने वाला जैसा बनाऊंगा। ये प्रभु की व्यवस्था है, आमीन। क्योंकि जिन्होंने मेरी व्यवस्था को अपने जीवन में रखा है, हालेलुया। प्रभु ने पुराना नियम में वाजा का संदूक पत्थर में लिखा हुआ व्यवस्था रख दिया, क्योंकि यहूद इस्राएली लोग कभी नहीं मानता था। इसलिए आप जानना जरूरी है, 40 लाख से अधिक लोग मिस्री की गुलामी से निकला था, लेकिन आपको मालूम है उसमें से 20 साल से बड़ा जितने भी लोग थे पूरी 40 साल में मरुस्थल में गिर गया, खत्म हो गया। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं माना, प्रभु को आदर नहीं दिया। मैं मेरे प्रभु की दासों और दासियों बच्चों, मैं आपको बताता हूं, आप जिस पर भरोसा किया है वो सर्वशक्तिमान है, वो आपकी जीवन की हर एक काम को करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हालेलुया। आप मेरे साथ हालेलुया प्रभु को वचन को जो मैं बोल रहा हूं एकदम अपनी बुद्धि पर लिख रखो, अपने दिल पर लिख रखो। प्रभु की व्यवस्था को आप अपने दिल में रखो। जो व्यवस्था प्रभु ने इस्राएलियों के सामने हालेलुया, उनको मालूम है परमेश्वर हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर सिर्फ उतरता है जहां वाचा का संदूक रखता है, उसके अलावा प्रभु कहीं नहीं उतरता था। इसका मतलब प्रभु आपका जीवन में ही उतरता है। अगर आप प्रभु की नियम रखा हुआ है वहीं उतरता है, आमीन, हालेलुया। अब मेरे साथ हालेलुया बोलिए, हालेलुया, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे,
प्रभु की वाचा के संदूक के अंदर पत्थर पर लिखा हुआ हालेलुया वचन रखा है, तो वहां प्रभु उतर गया। तो प्रभु की व्यवस्था के अनुसार दिल में रखने वाला लोगों, प्रभु आपके साथ चलेगा। आप बाजार में जाओ, या आप नौकरी में जाओ, आप खेती में जाओ, या आप मोटरसाइकिल में जाओ, साइकिल में जाओ, कहीं भी जाओ, प्रभु आपके साथ है। आपका पादरी आने की आपकी पादरी आपके पास आने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, जहां 2 या 3 लोग होते हैं, उनके उपस्थिति उनके बीच में भी है, लेकिन वो वास करता है दिल के अंदर। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, वाचा के संदूक के अंदर प्रभु ने और पत्थर पर लिखा हुआ वचन रखा, तो आपके अंदर प्रभु मांस वाला दिलों में प्रभु की वचन को लिखा हुआ है। आपका काम है उसको मानना, उस वचन के अनुसार चलना। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। प्रभु आपकी जीवन को भलाई की ओर ले जाना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? प्रभु ये धरती पर मानव को प्रभु की ओर मुड़ने के लिए, ये प्रभु के दासों को रात दिन आपकी घर में, आपकी गांव में चलाने के पीछे क्या है? प्रभु इधर संस्था बनाने आया क्या? प्रभु कुछ झूठ बनाने आया? प्रभु एक बहुत बड़ा एक अपना धर्म बनाने आया? वचन के अंदर आकाश के नीचे धरती पर देखी अनदेखी सब चीज प्रभु का हुक्म के द्वारा बनाया। एक बार दाऊद ने हालेलुया परमेश्वर की चरणों में लोगों ने भेड़ देते हुए हालेलुया लोग गिन गिन के पैसे भेड़ देने लगा, मतलब बलिदान का वस्तुएं, पक्षियां और जानवरें, छोटे छोटे जानवरें, पतले पतले जानवरें बलिदान करने लगा। तो दाऊद के द्वारा प्रभु ने लोगों से पूछा, क्या मैं गरीब है क्या? तुमसे मैं जानवर पूछूं? पूरी जंगल का जानवर मेरा नहीं है? पूरी समुद्र का जानवर मेरा नहीं है? ये धरती का पूरा धन दौलत मेरा नहीं है? मैं तुमसे पूछूं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये धरती का मालिक है, सूर्य को बनाने वाला है, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा तारों को बनाने वाला, चंद्रमा को बनाने वाला, अनेक ग्रहों को बनाने वाला। वो चाहते हैं अपनी स्वरूप पर, अपनी समानता में बनाया हुआ मनुष्य मेरी इच्छा के अनुसार चले, मेरी वचन के अनुसार चले, और वो लोग मुझे माने। मेरे वचन के अनुसार चले, मैं उनको परमेश्वर की वचन के अनुसार चलना चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु आपको हालेलुया प्रभु की वचन के अनुसार चलाना चाहता हूं, इसलिए कि आप प्रभु की बेटे हैं। ये धरती पर चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई नाम का कोई भी हो, सब परमेश्वर की वचन के अनुसार चलने वाला प्रभु की बच्चे हैं। प्रभु इसलिए उन्होंने इसलिए आप देखो, एक और वचन पढ़ेंगे, यशायाह नबी का 36 का 26 और 27 पढ़ेंगे। यशायाह नबी 36 का 26 और 27, प्रभु देखो कैसे बोला हुआ है, मैं तुमको एक नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय को निकालकर तुमको मैं मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हालेलुया। प्रभु चाहता है, प्रभु पहले नियम बनाकर हालेलुया जहां परमेश्वर उतरते वहां दिया, अभी प्रभु हमको मन के अंदर पत्थर वाले को हटा दिया। आमीन। पत्थर का दिल को हटाकर हालेलुया मांस वाला दिल दे दिया कि आप परमेश्वर की वचन के अनुसार चले। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे, प्रभु आपके जीवन को बदले, प्रभु आपके जीवन को उन्नति पर ले जाए। हालेलुया। प्रभु आपको अनुग्रह देना चाहते हैं। हालेलुया। मैं और यूहन्ना 8 का 7 पे क्या लिखा है पढ़िए राजन, यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय 7 वचन, राजन पढ़िए। 8 का 7। हाँ, जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम जो
सुन ले जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। हालेलुया, हालेलुया। ये देखो यहाँ लिखा है पाप जिसके अंदर नहीं है वो ही दूसरे को, हालेलुया, पाप वाला दिल, हालेलुया, पत्थर वाला दिल प्रभु ने हटाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे ये विनती करना चाहता हूँ, परमेश्वर के पास आने वाले को, हालेलुया, पत्थर वाला पाप वाल को दिल को हटाकर परमेश्वर की आत्मा आपको दिया है कि आप परमेश्वर की वचन के अनुसार चले। आमीन, हालेलुया। मैं आगे चलना चाहता हूँ, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। हमने पढ़ा दूसरा चीज है, हालेलुया, अहरोन का, हालेलुया, क्या है, जली वाली लकड़ी, हालेलुया। ये कहां से आया मैं आपको बताना बहुत जरूरी है, हालेलुया। इसके लिए टाइम नहीं है, फिर भी मैं शॉर्ट में बताऊंगा, हालेलुया। एक बार क्या हुआ, परमेश्वर ने मूसा को चुना गया, इस्राएली लोगों को, इब्रानी लोगों को मिस्री की गुलामी से लाने के लिए। लेकिन मूसा ने क्या किया, वो बड़े अकड़ू आदमी है मूसा। तब मूसा जब भेड़ बकरियों को चरा रहा था, वहां उन्होंने प्रभु से बोला, प्रभु जी मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं जा पाता, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारी नजर में तो मैं बड़े 40 साल तक राज परिवार में पैदा हुआ है, सब कुछ सही है, लेकिन 40 साल से अभी मैं मरुस्थल में है। ये मरुस्थल में रहने की वजह से क्या किया, मैं सिर्फ बकरे को आवाज देकर टक 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 अल्लाह करके करके क्या किया, मेरा जबान है ना बहुत मोटा हो गया, इसलिए मैं अभी तुम्हारी साधारण मनुष्यों के द्वारा सामने बात नहीं कर सकता, मेरा जबान है, हालेलुया, मोटा हो गया, हालेलुया, इसलिए मैं नहीं आ सकता, आप किसी और को बुलाओ। तब मूसा ने बोला, मुझे सिर्फ, मूसा को प्रभु ने बोला सिर्फ मुझे तुम ही चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं चाहिए, अगर मेरी सेवा करना हो तो तू ही आना पड़ेगा। प्रभु जी मेरे बात बड़ी मोटी है, जबान मोटी है, मैं क्या करूं। बोला मैं तेरा भाई, बड़े भाई हारून को भी बुलाता हूं, हमें। उन्होंने हारून के साथ जाकर, पूरी आपको कहानी पता है, नहीं पता तो निर्गमन का किताब आप पढ़ना शुरू करना, वहां से हालेलुया हारून के द्वारा प्रभु मूसा ने एक पूरी हालेलुया लेके आया। वहां जब बकरा चला रहा था, वहां परमेश्वर मूसा के हाथ पे एक डंडा था, वो डंडा वो बकरे को चढ़ाने को, रास्ता दिखाने के लिए होता था, लेकिन प्रभु ने क्या किया, उसको गिरा दिया, वो लकड़ी को, वो गिर गया तो एक सांप बन गया। सांप बनने के बाद मूसा को प्रभु ने बोला उसका पूंछ पे पकड़ो, वो पूंछ पे पकड़े तो एक दूसरा डंडा बन गया। वही डंडे को लेकर मूसा गया है इब्रानी लोगों को छुड़ाने के लिए। ये अहरोन को, ये जो डंडा है मूसा अहरोन को दे दिया। अहरोन ने, हालेलुया, अभी आगे चलते 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 अहरोन को मूसा ने, परमेश्वर ने बोलने के बाद, हालेलुया, मूसा का शब्द है अहरोन, ये समझना, मूसा का शब्द है। उन्होंने अहरोन, अहरोन का मतलब हारून, आप हिंदी में हारून बोलते हैं, अहरोन बोलते हैं, एक ही बात है। अहरोन मूसा के साथ साथ चलने लगा। एक दिन ये इस्राएलियों में कुछ 12 गोत्र है, 12 वंश बोलो या गोत्र बोलो, 12 पुरजनियां बोलो, कुछ भी बोलो, वो लोग हैं, उनको बीच में एक कुड़कुड़ापन हो गया। ये हर मूसा ठीक है हमारे बीच में, तो हमारा अध्यक्ष है, हम मान लेते हैं, लेकिन तुमको ये अहरोन को नहीं हमको चलाने वाला, इसलिए हम नहीं मानने वाला, अहरोन को नहीं मानेंगे, हालेलुया। इसलिए उन्होंने क्या किया, हालेलुया, बोला अहरोन को कौन बनाया हमारे बीच में बड़ा व्यक्ति, महायाजक करके कौन बनाया, हमारे लोगों के बीच में लोग कम है क्या, हम नहीं मानेंगे करके बोला। तब मूसा ने बोला, प्रभु जी ये क्या हो, परमेश्वर को जाकर बोला गया, क्योंकि प्रभु जी ये क्या है, ये लोग है ना, ये देखो मेरे साथ बहुत झगड़ा कर रहे हैं, आप ही ने अहरोन को बनाया मेरे साथ, लेकिन अभी बहुत झगड़ा हो रहा है। ये 12 गोत्र, आपको सोचना जरूरी है, 40 लाख लोग है, ये 10-15 लोग नहीं है, 40 लाख लोगों का भीड़ में एक व्यक्ति के विरुद्ध बोलेगा तो क्या होगा, हालेलुया, आप बताओ। तब प्रभु ने बोला तुम जाओ इस तरीके का काम करो। मूसा ने जाकर 12 गोत्रों को सफा बुलाया, बोला तुम ऐसा करो, आज तुम लोग क्या करना, एक एक झड़ी लाना, झड़ी बोलता ना, डंडा, झड़ी ठीक है ना,
हालेलुया। हाँ ब्रजेश, क्या बोलना चाहते हैं, बोलो। छड़ी छड़ी। हाँ छड़ी, वो छड़ी लाना बोला। 12 गोत्रों का अपना अपना नाम लिखो, एक एक छड़ी लाओ बोला। मूसा ने भी अपना अहरोन का नाम लिखाकर लेवी गोत्र का था मूसा, बिन्यामीन गोत्र, यूसुफ गोत्र, मेरा ऐसा सभी गोत्र, रूबेन गोत्र, 12 गोत्र है, सभी का गोत्रों का एक एक झड़ी मंगाया। झड़ी मंगाकर परमेश्वर की जहां वाजा का संदूक रखता है, प्रभु की उपस्थिति होता है, वहां रख दिया। हालेलुया। वहां रखने के बाद हालेलुया पढ़िए राजन 17 गिनती का किताब 17 अध्याय उसका 8 वचन पढ़िए, 8 वचन। राजन ने वो कर दिया। हाँ बोलिए। ओ तुम दोबारा क्यों, मैं खोल रहा हूं। हाँ अभी खोलो। हाँ पढ़िए, हिंदी का किताब 17 का 8 पढ़ो। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो बयान के गाने के लिए थी। ठीक है पढ़ो। गया राजन, देखो मैं पढ़ता हूं। हालेलुया। दूसरे दिन मूसा साक्ष्य पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की झड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, उसमें कलियां फूट गई, अर्थात उसमें कलियां लगी और फल भी फूले और पक्के बादाम भी लगा। देखा, 12 झड़ियां रखा था, 12 झड़ियां। लेकिन क्या हुआ, 12 जड़ियों को रखने के बाद 12 लोगों को जड़ियां उसी जैसा रह गया। लेकिन हालेलुया सिर्फ हारून का जो जड़ी है उस पे क्या किया, वो भूले। और क्या क्या हुआ, क्या क्या लिखा है उधर, उसमें कलियां लगी और फल भी फूले और पक्के बादाम भी लगे। देखो एक रात को सब कुछ हुआ। तब लोगों को पता चल गया पक्का परमेश्वर ने हालेलुया किसको चुना है, हारून को ही चुना है। मैं आपको बताता हूं, हालेलुया आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपकी जो प्रभु की दास लोग है जिन्होंने उनको चुना है, हालेलुया उनके ऊपर आप कभी उंगली नहीं करना। आमीन। उनको परमेश्वर ने चुना है। आपको आगे एक संभव समय मिलेगा तो मैं कभी बताऊंगा। उन हालेलुया इस्राएल का 35,000 लोग एक ही रात को धरती फटकर उसके अंदर चला गया। प्रभु का दास मूसा और हारून के विरुद्ध आवाज उड़ाने की वजह से प्रभु की दासों का विरुद्ध एक शब्द नहीं कहना, क्योंकि प्रभु ने उनको चुना है। हो सकता है वो लोग अच्छे सुंदर नहीं होगा, हो सकता है वो लोगों के पास धन दौलत नहीं होगा, हो सकता है वो लोग बड़े पढ़े लिखे नहीं होगा, हो सकता है वो बड़े खानदान का नहीं होगा, उससे कोई मतलब आपको नहीं रखना। प्रभु का दास परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं। परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोगों के ऊपर उंगली नहीं करना, उनके ऊपर गलत नहीं बोलना। प्रभु है, हालेलुया। यहां देखो एक रात के द्वारा प्रभु ने उस छड़ी को हालेलुया कलियां लगाई, फल भी आ गया और बादाम भी पक्का। मतलब है अगर आप परमेश्वर के चरणों में घुटना टेक कर प्रार्थना करेगा तो हर एक असंभव को संभव करने वाला प्रभु है। आमीन, हालेलुया। सब लोग हालेलुया बोलिए। कोई भी विषय हो, कभी आप सपने में भी नहीं सोच सकता, उसी जैसा चीज प्रभु आपको घंटों में करेगा। आप प्रभु की द्वारा चुने हुए व्यक्ति हो, प्रभु के चरणों में आप घुटना टेकर प्रार्थना करो, आप रात भर प्रार्थना करो। देखना हालेलुया जो आज तक नहीं हुआ, हर एक असंभव को संभव। इस्राएल का 12 गोत्र का लोगों ने हालेलुया लकड़ियां दिया, छड़ियां दिया, हालेलुया
हालेलुया। छड़ियां को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में रख दिया, लेकिन परमेश्वर की लोगों का प्रार्थना के द्वारा, प्रभु की दास के ऊपर अभिषेक के द्वारा दूसरा दिन देखो उस पे कलियां निकली और उस पे फूल आ गया और उस पे बादाम भी निकल आ गया। आमीन। कभी नहीं हो सकता। एक पौधा लगाने के बाद कम से कम मिनिमम 6-7 साल लगता है एक बादाम का फल निकलने के लिए। लेकिन प्रार्थना करने वाले के लिए हर एक चीज को, असंभव को संभव करता है। पिता आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आमीन। प्रभु आपके जीवन में असंभव को संभव करना है तो हालेलुया, मैं आपसे विनती करता हूं, हालेलुया, हर एक असंभव को संभव करने वाला प्रभु है। दुनिया आपके विरुद्ध में कुछ भी बोले, आपको नहीं बुलाया गया। आप वो है, आप छोटे जाति के, बड़े जाति के, आप अनपढ़ है, आप गवारा है, वो है, ये है। आप प्रभु के सामने घुटना टेको और स्वर्ग की ओर हाथ उठाओ और प्रार्थना करो। देखना हर एक असंभव को संभव में बदल डालने वाला एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आप पुकारता है। धरती पर आज तक जो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ बात को हालेलुया हमेशा कराने वाला प्रभु है हमारा प्रभु। वो आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। आमीन। मैं यहां समाप्त करना चाहता हूं। 2 चीजों के बारे में हमने पढ़ा। प्रभु ने हालेलुया पत्थर वाला दिल को हटाकर मांस वाला दिल आपको दिया है। हालेलुया प्रभु ने आपको वचन दिया है। प्रभु की वचन के अनुसार आप चलो, हर एक असंभव को संभव करेगा। यहाँ बादाम का हालेलुया झड़ी को हालेलुया कलियां आई, हालेलुया पत्ते निकले और फूल आई और फल निकला। इसका मतलब है हर एक प्रार्थना विषय प्रभु के चरणों में रहकर आप प्रार्थना करो, प्रभु आपके लिए कार्य करेगा। प्रभु ये इसलिए वाजा के संदूक के अंदर ऐसे ऐसे चिन्ह चीजें रखा है कि हालेलुया मेरे लोग समझे मैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। प्रभु इस्राएली लोगों का वाजा का संदूक के अंदर जब उनको वाजा का संदूक के बारे में याद आए, उनके सबसे पहले याद आना है परमेश्वर की आज्ञा। देखो भलाई पाना है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो। दूसरे चीज को देखना है, हालेलुया उन्होंने प्रभु के साथ बलवा किया है, बलवा का उत्तर दिखाया है। हालेलुया अहरोन का झड़ी, उसके अंदर कलियां आई, फूलें आई और फल हुआ। परमेश्वर की लोगों आप प्रार्थना करने वाले के लिए हर एक असंभव को संभव करेगा। हम प्रभु के सामने समर्पण करें। आप प्रभु के सामने आए, प्रभु जी आप मेरे दिल में वास कर रहे हैं। प्रभु जी मैं आपकी वचन के अनुसार चलना चाहता है। प्रभु आप मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करें। पिताजी आपका वचन मेरे अंदर है, आपकी व्यवस्था के अनुसार, यीशु मसीह की वचन के अनुसार मुझे चलने के लिए करुणा दिखाए पिताजी। हालेलुया हालेलुया। वचन के अनुसार प्रभु आशीष दे। ओम प्रकाश पास्टर जी अभी वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। कीजिए। ओम प्रकाश पास्टर। ओम प्रकाश पास्टर। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? यस यस जी। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु फिर एक बार तेरे सन्मुख में चले आते हैं राजा।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ पिताजी, जरूर हम सबों को प्रभु जी दिन भर संभाला प्रभु। हालेलुया हालेलुया। तूने सुरक्षित रखा, रखवाली की, इसके लिए धन्यवाद करते पिता। हालेलुया। और खास करके प्रभु आज के जो मीटिंग में प्रभु हम सबों को जो प्रभु जी आपके जो को दिया पिता, हालेलुया, जो वचन को दिया प्रभु जी, इसके लिए मैं लाखों लाख धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हाँ पिता परमेश्वर, हालेलुया, तेरे प्रिय दास के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया। उनके मुख विधान से प्रभु जी, हालेलुया, जो प्रभु जी मिट्टी बारियों से प्रभु, हालेलुया, तेरे वचन को हमने सुना पिता। हालेलुया। सच में पिता, जो वाचा का संदूक है पिता, हालेलुया हालेलुया, जो पुराना नियम है पिता, हालेलुया, जो मूसा के द्वारा दिया गया प्रभु जी, वाचा का संदूक में 3 चीज जो रखा गया, हालेलुया, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है प्रभु जी, जो आज हम लोग का हृदय है प्रभु जी, आज हमारा मन है पिता। हालेलुया। हम सब प्रभु जी वाचा का संदूक का पिता, हालेलुया, जो हम आज 3 चीजों को हमने देखा, इसमें जो हारून के छड़िया और परमेश्वर के दोस्ता और सोने के बर्तन जो रखा गया पिता, हालेलुया, जो 2 चीजों को हमने देखा, सच में पिता, हालेलुया, ओ धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, जो मूसा के जो प्रभु जी वो विरोध में, वो हारून के जो विरोध में प्रभु, हालेलुया, जो खड़ा हुआ प्रभु, हालेलुया, लेकिन प्रभु एक दिन में प्रभु जी वाचा का वो जो छड़िया में प्रभु जी, हालेलुया, वो खलिया बादाम और सारे चीजें आया पिता, हालेलुया, ये बहुत अद्भुत चमत्कार है प्रभु जी, हालेलुया, वो धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। वो इसलिए लेवी गोत्र से प्रभु जो छड़ियों को मिला गया और उसी छड़ी के द्वारा प्रभु जी वो रखा गया वाचा का संदूक में पिता, हालेलुया, वो हमारा हृदय, हमारा मन में प्रभु जो है पिता, हालेलुया, ओ धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। वैसे प्रभु जी परमेश्वर के जो प्रभु जी वचन है, हालेलुया, जो वस्ता का पुस्तक और जो पटिया रखा गया, हमारा हृदय है प्रभु जी, जो हालेलुया, वो पत्थर के लिखाल करके हृदय को और हाड़ मांस को, पटिया को, हाड़ को प्रभु जो मांस को प्रभु हृदय को लगाया प्रभु जी, इसमें हमारा हृदय में प्रभु जी परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का वचन प्रभु जी रहने के लिए प्रभु जी हमेशा कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। दया करिए, दया करिए, दया करिए, दया करिए, दया करिए, दया करिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। हम अपने आप में हर एक लोग परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण लोग हैं पिता, हालेलुया। हम सब, हम जो किसी जाति से, किसी भी समाज से कोई बात नहीं ले, लेकिन आप में हम में खूबियां है, वो जो हम परमेश्वर जो किया, वायदा किया, वो आप हम कर सकते हैं, वो खूबियां है। बस एक हमारा वाचा का हृदय में, वो वाचा का जो संदूक में हमारा हृदय में परमेश्वर के वचन होने के लिए जरूरी है राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आगे परमेश्वर के दास के लिए प्रभु जी, हालेलुया, शिबू सर के लिए मैं लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हालेलुया, इनको प्रभु जी मिनिस्ट्री में और प्रभु सेवकाई में और प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, और उनके लिए और प्रभु जी प्रभु के लिए और प्रभु जी रुत के लिए, प्रभु जी दीदी के लिए मैं लाखों लाख धन्यवाद करते प्रभु जी, इनके परिवार के और प्रभु जी बड़ाई आशीषों को दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सर को प्रभु और अभिषेक करे प्रभु जी, और प्रभु जी आशीषों से भर दीजिए पिता, यही आपसे दुआ करते पिता। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। और यह जो वचन है प्रभु जो दिया गया प्रभु जी, आज वाचा का संदूक, ये महत्वपूर्ण चीज है प्रभु, हर एक लोग के हृदय में बैठने के लिए, और आज हमारा हृदय में मन में बैठा हम वाचा का संदूक है, आप खुद है, इसके द्वारा परमेश्वर कार्य करता है प्रभु जी। ऐसे होना है प्रभु जी, दया करिए, दया करिए, दया करिए। हर एक भाई बहन जो सुनने वाले परमेश्वर के भक्त दास दासी है प्रभु जी, एक एक लोग हृदय में प्रभु जी इसको रख करके प्रभु, आज कोरोना का जो बीमारी चल रहा है उसमें एक साहस के साथ आगे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। दया करो प्रभु जी, जरूर बढ़ रहा है लेकिन इसमें तू बचाइएगा प्रभु जी, दया करिए राजा। हालेलुया, फिर से प्रभु हर एक लोगों को तेरे प्रभु जी नियंत्रण में देते प्रभु जी, अपने नियंत्रण में रखिए प्रभु जी। तेरे दास को भी तेरे हाथ में समर्पण करते हैं राजा। हालेलुया, जो उनके अगुवाई में, नेतृत्व में हम लोग चल रहे हैं प्रभु जी, इसमें और आगे बढ़ने के लिए और सीखने के लिए और कुछ होने के लिए प्रभु जी, हालेलुया, जो बड़ी बड़ी बातें, जो अद्भुत बातें प्रभु जी, हमें गुण बात सीखने के लिए प्रभु जी, और तू आशीष कीजिए प्रभु जी। दया करिए, दया करिए, दया करिए प्रभु जी। ऐसे होने पर राजा, हालेलुया, जरूर तूने प्रार्थना को सुना है राजा। हालेलुया, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। सारा आदर, इज्जत, महिमा, गौरव तुझी को देते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते पिता, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु सबको आशीष दे।